उत्तरा भाद्रपद और मंगलदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर मंगलदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण देश विदेश यात्रा करने की स्थिति को दर्शाता है और कुछ विश्वासघात भी नॉर्मली हो सकता है। और दूसरा चरण कुछ स्वार्थ की भावना आ सकती है ऐसे इंसानों में। तीसरा चरण प्रथम चरण की भांति विदेश वगैरह घूमने का शौक रह सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ स्वास्थ्य के बारे में यही लिखा है कि थोड़ा ठीक नहीं रहता है। चतुर्थ चरण स्वस्थ होता है इंसान और एक्टिव होता है, सतर्क होता है। अगर बुध के साथ आ जाए, जो कि नॉर्मली आ जाता है क्योंकि सूर्य बुध मंगल शुक्र आसपास ही रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकता है। बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मंगलदेव हो और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां किस तरह के फल दे सकती हैं। सूर्य की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, जातक सौभाग्यशाली होता है और व्यवहार में कुछ ज्यादा घुलना मिलना नहीं, इस तरह का कुछ दर्शाव हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि विद्वान होता है। बुध देव की दृष्टि कला से संबंधित कोई न कोई कला में वो निपुण हो सकता है और उसमें कई कलाओं में भी थोड़ा थोड़ा करके जानकार हो सकता है। गुरु की दृष्टि धनी होता है, सुख सुविधापूर्ण जीवन होता है और वैवाहिक जीवन भी आश्चर्यजनक होता है। अब आश्चर्यजनक में ऐसा है कि ऐसा तो लिखा नहीं है कि नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, केवल ऐसा लिखा है कि विस्मयकारी होता है। गुरुदेव की दृष्टि धनी एवं सुख सुविधापूर्ण जीवन का संकेत करती है। शुक्रदेव की दृष्टि उदार बनाती है, लेकिन उसमें तो काम या की भावना थोड़ी उग्र हो सकती है। शनिदेव की दृष्टि ट्रेवलर होता है ऐसा इंसान और कई देशों की या दूर दूर की यात्राओं में उसको जाना पड़ सकता है, तो इस तरह का कोई काम हो सकता है। तो ये थे मंगलदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टि। तो ऐसा है कि सब पाठों में प्राय कर हम बोलते हैं कि किसी एक ग्रह या नक्षत्र से पूरी कुंडली की विवेचना नहीं होती है, लेकिन ये हम लोगों को थोड़ी प्रिडिक्शन में हेल्प करते हैं। एक एक चीज को मिला के ही कुछ हम लोग बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिपेंड होता है कि आप जिस समय में भी आप कुंडली की विवेचना करवा रहे हैं अपनी, उस समय में आप अपनी पूरी जानकारी दीजिए। जिस भी ज्योतिष के साथ आप बैठे हैं उसको पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी अगर ये बोलता है कि हम आपका पास्ट और फ्यूचर केवल डेट ऑफ बर्थ और समय टाइम से हम बता देंगे, ये संभव ही नहीं है। अगर नॉर्मली हम लोग अपने कॉमन सेंस के हिसाब अनुसार भी देखें तो ऐसे त्रिकालज्ञ इस संसार में कलिकाल में कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई है, सोशल मीडिया में हो चाहे व्यवहारिक दृष्टि से हम लोगों को मिलना जुलना हो, तो कोई भी त्रिकालज्ञ ज्योतिषी कभी भी आपकी ज्योतिष की विवेचना नहीं करेगा। वो डायरेक्ट आपको बोलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसा काम कीजिए। वो ये नहीं बताएगा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आप कौन सा जन्म में आए हैं, पिछले कौन सा जन्म आपका था, आगे वाला जन्म आपका कौन सा होगा, इस तरह की बातें वो नहीं करेगा। ज्योतिष में ऐसी बातें केवल भ्रम को बढ़ावा देती है। अब हम हकीकत बोल देते हैं क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ न तो आपके साथ है न इस चैनल के साथ है, और शायद यही कारण है कि ये सब बातें सुनना नहीं चाहते, क्योंकि नॉर्मली तो ज्योतिष से संबंधित जो ज्ञान रखते हैं वही एक दूसरे का चैनल फॉलो करते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि ये तो प्रोफेशनल तो है नहीं और हकीकत बता रहे हैं, तो फिर उनको थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा लगे या नहीं लगे, हमारा अपना तो कोई स्वार्थ इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा स्वार्थ केवल इतना है कि जो ज्ञान ऋषि परंपरा और गुरु परंपरा के माध्यम से हम लोगों को मिला है या इस पृथ्वी पे आया है, जिसके सब अधिकारी हैं, केवल पुस्तकों को आधार बना के अगर हम लोग उसकी प्रिडिक्शन करने लग जाए तो इस ज्ञान के साथ कोई अच्छा बर्ताव हम लोग नहीं कर रहे। यह ज्ञान भविष्य जानने के लिए कभी नहीं दिया गया था। यह ज्ञान दिया गया था कि आप बुरे कर्मों से दूरी बनाए, और दूरी कैसे बनाए उसके लिए कुछ नियम बनाए थे जीवन जीने के लिए। बहुत से पाठों में बोला है हमने ये बात,
और शायद हो सकता है सुन सुन के आप भी बोर हो गए होंगे। लेकिन उनके लिए जो फर्स्ट टाइम इसी वीडियो को क्लिक किया, उन नियमों पे अगर हम लोग चले कि सुबह कब उठना है, किस तरह से नित्य कर्म करने हैं, किस तरह का व्यवहार सबके साथ करना है, किस तरह से किसको कैसे आदर देना है, किसके चरण सुनने हैं, किसको प्रणाम करना है, किसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, इस तरह की बातें, ये पूरी तरह ज्योतिष को हम लोगों के संस्कारों में इनबिल्ट कर दिया गया था। वर्तमान समय जो भागदौड़ हो रही है ज्योतिषियों के पास जाने की, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन नियमों को हम लोग भूल चुके कि ये सब बातों से कुछ नहीं होता, और हम लोग अपना मनमर्जी के हिसाब से, मतलब हम लोगों ने अपने चंद्रमा या चंद्रमा के वशीभूत इस तरह से हो गए कि पुराने नियमों को, जो बहुत कुछ सोच समझ के चंद्रमा के ऊपर ही आधारित थे कि इस दिन ये काम करना है, इस नक्षत्र में जाना है बाहर, इस नक्षत्र में नहीं जाना है, ये दिन आपके लिए शुभ है, ये दिन शुभ नहीं है, ये तिथि में ये काम नहीं करना है, वो सब चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए ही बनाए गए थे। क्योंकि पूरा का पूरा जीवन आपका कनेक्शन चंद्रमा के साथ रहता है, चाहे आपके शरीर का ग्लो हो, चाहे आपकी धन संपत्ति हो, चाहे आपके मनोबल हो या मनोविकार हो, दोनों चीजें। अब चंद्रमा को जब हम लोग अपनी मनमर्जी से चलाने लग जाएंगे, और वर्तमान समय में जिस तरह से बोलते हैं कि ये ग्रह आपका एक्टिव नहीं है तो इस तरह का काम कीजिए, ये एक्टिव हो जाएगा, ये भाव आपका एक्टिव नहीं है तो इस तरह का काम कीजिए, ये भाव एक्टिव हो जाएगा, ये सब विषय में हमने बहुत बार बहुत कुछ बोला है। हमारा कहने का मतलब यही है कि किसी भी ग्रह या किसी भी नक्षत्र, ज्योतिष बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें हजारों तरह की कुंडलियां बनती है, तरह तरह की वर्ग कुंडलियां बनती है, दशा महादशा बनती है, कौन सा फल किस समय में आपको प्राप्त होगा, जो प्रारब्ध के द्वारा आपको लिखा गया है उसका पिन पॉइंट फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, वो सबसे निकाला जाता है। और फिर जब वो नहीं मिलता है तब आश्चर्य करता है इंसान, क्यों नहीं मिल रहा है। आज जैसे डेट ऑफ बर्थ आपने हमको भेज दी और हम यहां बैठे बैठे वो सब चीजें निकाल रहे हैं, तो वो नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप वर्तमान कर्म कैसे कर रहे हैं, किस तरह के कामों के साथ आप जुड़े हुए हैं, किस तरह का फ्रेंड सर्कल आपका है, किस तरह का परिवार आपका है, किस तरह के संस्कारों से जुड़े हुए, उसी के अनुसार वो फल आपको मिलेंगे। बहुत गलत समय आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है, लेकिन आपकी कमाई से पूरा परिवार फल रहा है, तो फिर वो समय कब आएगा और कब चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे परिवार का भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, खासकर धन संपदा के मामले में। यही परिवार की अवधारणा है हम लोगों के भारतवर्ष में, और इसी को लेकर ज्योतिष बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि आपके जो भाग्य में लिखा है वही आपको मिलेगा, तो फिर परिवार किस लिए बनाए गए थे। अगर कोई पूछे कि ये परिवार की अवधारणा जो आदिकाल से भारतवर्ष में चलती आ रही है, तो क्या वो गलत थी, या तो आप साबित कीजिए कि हम लोगों के पूर्वज गलत थे जो बड़े बड़े परिवार लेके बैठे थे, या फिर मानिए, क्योंकि एक कंपनी में जब 50 वर्कर काम करते हैं उनका भी भाग्य कंपनी मालिक के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये तो बहुत सी किस्से कहानियों के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे बहुत से केस हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि उस जगह में इतने आदमी काम करते थे, अचानक मालिक को थोड़ी तकलीफ हुई, बोले खर्चा हेड में बहुत ज्यादा आ रहा है। प्रॉफिट में कोई असर नहीं था, प्रॉफिट ठीक ही चल रहा था, लेकिन उनको तकलीफ हो गई कि खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है स्टाफ सैलरी में, तो उन्होंने 5 आदमियों की छटनी कर दी। तो 5 आदमियों का भाग्य उनके हिसाब से, कुछ आदमियों ने अपना काम कर लिया, कुछ दूसरी जगह ज्वाइन हो गए, उनका तो अपना भाग्य था, लेकिन वो भाग्य जुड़ा हुआ था एक पर्टिकुलर मंथली बेस सैलरी के द्वारा उस मालिक के साथ। धीरे धीरे मालिक को भी फिर नौकरी करनी पड़ी। ऐसे बहुत से किस्से हमारे पास हकीकत किस्से हैं, क्योंकि आज 30 के आसपास हमको 30-35 साल हो गया सर्विस करते हुए यहाँ आसाम में, तो ऐसे बहुत सी बातें देखी। तो कभी भी किसी भी ज्योतिष के द्वारा जब आपको कुछ बताया जाता है और कुछ गलत बताया जाता है, कभी भ्रम में मत आइए। गलत जैसा कुछ नहीं होता है, होता वही है जिसको हम लोग इनवाइट करते हैं। कर्म की स्वतंत्रता हम लोगों के पास है, जानवरों के पास नहीं है। तो अपने कर्म को सुधारिए, जो आना है वो तो आना है, और जिसको जाना है वो जाना भी है। स्थिर कुछ नहीं है, न इस पृथ्वी पे कुछ स्थिर है, न अपने जीवन में कुछ स्थिर है। कल जैसा मन आज आपका नहीं है, और आज जैसा मन कल नहीं रहेगा। हर समय विचारों का प्रवाह जीवन में चलते रहता है। सब कुछ ग्रह नक्षत्र के ऊपर डिपेंड नहीं है।
बहुत कुछ हम लोगों के अपने कर्मों पे भी डिपेंड है कि किस तरह के काम कर रहे हैं, उसके द्वारा बहुत कुछ फल हम लोगों को ग्रहों के द्वारा प्राप्त होता है, जो प्रारब्ध में लिखा हुआ नहीं है फिर भी हो जाता है। क्योंकि कैसी सोच के साथ आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रारब्ध फलीभूत होते हैं। बहुत से प्रारब्ध है जो मिलते ही नहीं है, फिर एडबैक हो जाते हैं अगले जन्म के लिए। जब भक्तमाल की ये कथा सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ ये सब बातों का पता चलेगा। तो भ्रम में मत पड़िए। कभी भी ज्योतिष के द्वारा या ज्योतिषी के द्वारा कभी कुछ चीजें दिमाग में अगर डाली गई है, चैनल का मकसद यही है कि ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए, इसको भ्रम में पढ़ के अपने आने वाले कल और वर्तमान को खराब मत कीजिए। किसी पाठ पूजा से, किसी ग्रह से संबंधित कोई पूजा से अगर हम लोग ग्रह को ठीक कर सके तो शायद ये हमारी भूल होगी। हम लोगों की इतनी पावर नहीं है इंसान में कि किसी ग्रह को मैनेज कर सके। हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं, फल देना उसके ऊपर निर्भर है। वो आपकी इच्छा के अनुसार फल नहीं देगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार देगा। और जो आप कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, वो तुरंत भी मिल सकते हैं और एडबैक भी हो सकते हैं आपके साथ। सनातन धर्म में यही सब बातों के ऊपर पुराण और वेद वगैरह, तरह तरह के उपनिषद, यही सब बातों के ऊपर लिखे गए हैं। तो अपने आप को थोड़ा ठीक कीजिए और ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए। चैनल सुनने के अलावा कुछ अच्छी पुस्तकें भी अपने पास रखिए और जहां तक हो सकते हैं कुछ अपने धर्म से संबंधित भी पुस्तकें रखिए। उससे आपको बहुत कुछ सुनने को और समझने को मिलेगा। इन्हीं पुस्तकों को, यही ऐसी पुस्तकें हैं संसार में जिनको बार बार पढ़ने से, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार अलग अर्थ निकल के आते हैं। किसी भी युति को एक बार आपने पुस्तक में पढ़ लिया कि आपका मंगल शनि का युति है, तो आपके साथ युद्ध लगा हुआ रहेगा। हमेशा आप गुस्से में रहेंगे, हमेशा दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश में रहेंगे। लेकिन वही सेकंड टाइम जब उसी पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं और जब उस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा वही युति को जब दोबारा पढ़ेंगे आप, तो पुस्तक में लिखा हुआ तो वही है, लेकिन आपके दिमाग में दूसरी चीजें चलने लग जाएगी। क्योंकि आप उस अवस्था के नजदीक पहुंचने लग जाते हैं। जब अच्छे पठन पाठन करते हैं हम लोग, तो कुछ उस अवस्था के नजदीक पहुंचने लग जाते हैं कि किसी जन्म में हम लोग भी इन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करते हुए मरे, जिए, फिर जन्मे, फिर मरे। और किसी न किसी जन्म में हम लोगों को ज्योतिष का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, तो वो तो दिमाग में बैंक बैलेंस के रूप में पड़ा हुआ है। धीरे धीरे वो चीजें एक्टिव होने लग जाती है। जब अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, तो हम लोगों की बहुत सी चीजें जो हम लोग खुद आश्चर्य करते हैं कि ये विचार या ये चीजें हमारे दिमाग में कैसे आई, जबकि पुस्तक में नहीं पढ़ा, किसी से सुना नहीं। ज्योतिष वही है, इसीलिए ज्योतिष को समझना जरूरी है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।